नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह बिना समय को व्यर्थ गवाए। आइए आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उत्पादन फलन क्या होता है। ठीक है, 10 + 2 10 + 2 उत्पादन फलन। ठीक है, क्या होता है। अब उत्पादन फलन के अंदर सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर समझते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उत्पादन क्या है। तो उत्पादन के लिए आप सिंपल सा याद रखिए कि जब कोई भी वस्तु बनती है तब वो वस्तु हमें, अब ये मार्कर है, हमें ये इसी फॉर्म में प्राप्त नहीं हुआ, इससे पहले ये किसी रॉ मटेरियल फॉर्म में होगा, है ना। तो कच्चे माल से लेकर अंतिम वस्तु जो हमें किसी उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है या किसी सेवा के रूप में प्राप्त होती है, कच्चे माल से लेकर अंतिम वस्तु या सेवा को हम उत्पादन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे उत्पादन की बात। लेकिन अब उत्पादन अलग अलग तरीके से अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है। तो जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, उत्पादन के मुख्य रूप से 4 कारक हैं या 4 इसके साधन हैं। कौन कौन से? उत्पादन के साधन भी कह सकते हैं हम, कारक भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखो, पहला होता है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा होता है हमारा उद्यम। ठीक है, अब भूमि से हमें लगान प्राप्त होता है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, इसको आप टैक्स के रूप में मान सकते हो, इसको आप एज अ इनकम मान सकते हो। ठीक है, ये एक प्रकार की हमारी आय है। पूंजी पर हमें ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट। और श्रम, जब कोई व्यक्ति श्रम करता है तो उसको उसके बदले में श्रम का दान मिलता है, यानी कि मजदूरी मिलती है। ये दान नहीं है, ये उसका वेतन है, या आप ये कहिए श्रम के बदले किया गया भुगतान है। ठीक है, तो श्रम को मजदूरी मिलती है। ये अन्य रूपों में हो सकता है जिसे हम वेतन कह सकते हैं। और उद्यम लाभ प्राप्त करता है ना। तो ये हमारे 4 सिद्धांत हैं, 4 कारक हैं किसके? उत्पादन के। अब हम ये मानकर चलते हैं कि यदि हम भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम में से किन्हीं 2 कारकों के साथ उत्पादन करते हैं, उस कंडीशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे कुल उत्पादन पर और उसके फलन पर। ठीक है, तो फलन क्या है बेसिकली यहाँ पर, कि जो भी हमारी भौतिक इकाई है वो जब भौतिक कारकों के बीच में संबंध को व्यक्त करे, जैसे कि इसे रब करते हैं फटाफट। देखो, उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक कारक और भौतिक उत्पादन के बीच में संबंध को प्रकट करता है। इसको हम एक समीकरण के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, Qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा Qx है वो x वस्तु के लिए भौतिक उत्पादन रहेगा। ठीक है,
तो QX इज इक्वल X वस्तु का भौतिक उत्पादन, मतलब टोटल उत्पादन हमें कितना प्राप्त हुआ, फिजिकली फॉर्म में हमें ये कितना प्राप्त होता है या मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कितना प्राप्त होता है। आप सब जानते हैं F जो होता है वो फलन को डिनोट करता है, फंक्शन को डिनोट करता है, और L जो है वो श्रम की भौतिक इकाई है। L है यहाँ पर श्रम की भौतिक इकाई, मतलब आपने कितना लेबर लिया हुआ है, L श्रम लेबर, ठीक है, श्रम। K है यहाँ पर हमारे लिए पूंजी, ठीक है, तो पूंजी की भौतिक इकाई या इकाइयाँ, पूंजी की भौतिक इकाई या इकाइयाँ कर लीजिए आप, इकाइयाँ, ठीक है। कैपिटल लिख लेते हैं इसको हम, F हो गया फलन। तो ये हमारे लिए उत्पादन फलन का एक सूत्र है और इसकी सहायता से हम उत्पादन फलन को समझते हैं। अब उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है हमारे लिए, ठीक है। किस किस प्रकार का उत्पादन हम करते हैं, अल्पकाल में और दीर्घकाल में, ठीक है। अब देखो, अल्पकाल किसी व्यक्ति के लिए एक दिन भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एक दिन बहुत छोटा हो सकता है। तो इसे हम दिन या टाइम के हिसाब से ना मानकर वेरिएबल के हिसाब से मान लेंगे। आइए समझते हैं इसको। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन अपना अगला टॉपिक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन और एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखो, अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होगा, जो हमारा श्रम और जो कैपिटल है उनमें से एक को हमको कांस्टेंट मानना है, स्थिर मानना है। तो इसको हम किसी एक इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारा जो उत्पादन फलन के लिए हमने एक सूत्र लिखा था वो था QX इज इक्वल फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसी के थ्रू इसको आगे लेकर चलते हैं। सो मान लेते हैं कि आप एक समय पर 5 लेबर लगा रहे हैं और 4 कैपिटल लगा रहे हैं, जिससे आपको टोटल फलन फंक्शन कितना प्राप्त होता है किसी x वस्तु का भौतिक उत्पादन के लिए। उदाहरण के लिए 40x, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन 1। अब यहाँ हम क्या मान रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अल्पकाल के लिए, शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम केवल एक फैक्टर को ही चेंज करेंगे और एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर रखते हैं, कांस्टेंट, तभी वो अल्पकाल में गिना जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो, आपने अपनी कैपिटल को उतना ही रखा लेकिन लेबर को चेंज कर लिया। 5L यानी कि 5 लेबर से आपने 6 लेबर कर दी। अब जो आपका कुल उत्पादन आएगा, उत्पादन फलन, वो कितना आ जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, 45x आ गया, ठीक है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर है और ये कब हो रहा है, जब आप केवल और केवल लेबर के अंदर चेंज कर रहे हैं। कैपिटल आपका एज इट इज है, कांस्टेंट है, देयर हैव नो चेंज। दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। नाउ वी हैव इक्वेशन थर्ड। तीसरी इक्वेशन देखते हैं। तीसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तीसरी इक्वेशन में हम करते हैं यस हम थे दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए, ये अपना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, हम दोनों ही फैक्टर्स को चेंज कर लेते हैं।
कैसे? देखो इक्वेशन 1 को वापस उठा लो, 40x इज इक्वल फंक्शन ऑफ 5l एंड 4k। दिस इज अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिखनी है, 1 नहीं लिखनी है, ठीक है। एंड इक्वेशन फोर्थ बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग, फंक्शन ऑफ, दोनों में चेंज करना है, वेरिएबल फैक्टर है ये अपने लॉन्ग वाले, वेरिएबल फैक्टर यानी कि परिवर्तनशील, चेंज हो रहा है, ठीक है। सो 5 की जगह आपने 10 ले लिया, 4 की जगह आपने 8 ले लिया। एंड आपका अगर देखो दोनों को बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल उत्पादन होगा वो भी तो बढ़ेगा, तो ये हो गया अपना 80x, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ। ये है अपना लॉन्ग रन के लिए। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे अगली वीडियो में। टिल देन आप इसको अच्छे से कवर कीजिए और सीखते रहिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।